गुड आफ्टरनून एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने सैम्पलिंग मेथड को और डाटा कलेक्शन मेथड को कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं डाटा एनालिसिस टूल को। देन शुरू करते हैं डाटा एनालिसिस टूल्स। डाटा विश्लेषण उपकरण। जो डाटा का एनालाइज है वो हम दो तरह से कर सकते हैं। पहला तो है स्टैटिकल मेथड से एंड सेकंड है सॉफ्टवेयर मेथड से। तो स्टैटिकल मेथड मतलब सांख्यिकीय जो विधियाँ होती हैं उनसे। सांख्यिकीय विधियों में मीन, मीडियन, मोड और कोरिलेशन इत्यादि है। सॉफ्टवेयर मेथड है उसमें SPSS, एक्सेल, R इत्यादि। शुरू करते हैं स्टैटिकल मेथड से, जो सांख्यिकीय विधियाँ हैं उनसे। तो पहला है मीन। मीन मतलब औसत। इट इज़ द एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज़। जो सभी वैल्यू हैं उनके कुल योग और उनकी संख्या विभाजित करने पर जो मान प्राप्त होता है वो मीन होता है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया है 10, 20 और 30। इनको हम प्लस करेंगे तो 20, 30 और 20 50 और 10 60। इधर 60। तो हमारे पास ये जो संख्या है वे 3 है। इधर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 और 0। तो हमारा आंसर आया 20। तो ये हमारा आंसर जो है ये मीन हो गया। जो भी संख्या आएगी उनको प्लस करके और जितनी हमारे पास संख्या है उनसे डिवाइड करना होता है। तो जो आंसर आया वो हमारा मीन होता है। नेक्स्ट है मीडियन, जिसको हम माध्यम या माध्यिका बोलते हैं। ये मिडिल वैल्यू होती है डाटा की एंड क्रम में लगाए गए आंकड़ों का मध्यमान होगा। ये देखिए जैसे 5, 10 और 15, इसमें बीच की जो वैल्यू है वे 10 है, तो हमारा मीडियन 10 ही हो गया। इसमें ऐसे ही होता है जैसे 1, 2, 3, 4, इधर 5 एंड 6। तो 2, इधर से भी 2, इधर बीच में 2 बचा। अब हम ये सोचेंगे कि हमने कौन से वाली लेनी, मीन, क्योंकि हम सोचेंगे मीडियन में तो हमने एक ही लेनी है जो बीच की वैल्यू है। देन अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। 4 और 3 7 और फिर डिवाइड 2 से। 2 3 6 और 2 पंजे इधर 10। तो 3.5 हमारी जो मीडियन है वो आंसर आएगा। नेक्स्ट है मोड अर्थात बहुलक, वह मान जो सबसे अधिक बार आता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। 2, 3, 3 और 5। तो 3 2 बार आया है तो हमारा मोड हुआ 3। एक और लेते हैं हम। 1, 2, 3, 4, इधर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 4 और फिर 2, फिर 4। सबसे ज़्यादा बार आया 4, 2, 3 और 4, 4 बार आया तो हमारा मोड हुआ 4। नेक्स्ट है कोरिलेशन, सह संबंध। यह 2 या 2 से अधिक चरों के बीच के संबंध को दर्शाता है। जैसे एग्जाम्पल है इसका, पढ़ाई का समय और परीक्षा के अंक। ज़्यादा पढ़ाई से अच्छे अंक आते हैं तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। और एक नेगेटिव जो कोरिलेशन होता है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे स्ट्रेस लेवल वी स्लीप क्वालिटी। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ता है नींद की क्वालिटी घटती है। तो ये है नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि नींद की क्वालिटी घटी, इसमें स्ट्रेस जो है वो बढ़ा और इसमें पढ़ाई जो है वो बढ़ी तो अंक भी क्या है वे बढ़े। ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। डेटा एनालिसिस टूल्स का जो मेथड है सेकंड, वो है सॉफ्टवेयर टूल्स। सॉफ्टवेयर के उदाहरण इसमें है SPSS। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको स्टैटिकल एनालिसिस एंड सोशल साइंस इन रिसर्च बोलते हैं। यह सामाजिक शोध में सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। सेकंड है एक्सेल। इसका प्रयोग जो है वो प्रविष्टि, गणना, चार्ट और विश्लेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। डाटा एंट्री और जो कैलकुलेशंस होते हैं उनके लिए, चार्ट्स और बेसिक एनालिसिस के लिए। आर लैंग्वेजेस, जो आर लैंग्वेज हैं उनको उन्नत सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए, प्रोग्रामिंग भाषा के लिए उनका यूज किया जाता है। रिसर्च का नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिसर्च एथिक्स। जो शोध की नैतिकता होती है वो मेन जो होते हैं प्रिंसिपल, मुख्य सिद्धांत जो होता है उसमें होता है पिलग्रिम्स, मतलब साहित्य की चोरी। बिना श्रेय दिए किसी और के कार्य का उपयोग करना। यूजिंग समवन एल्सेस वर्क विदाउट क्रेडिट। किसी का जो मतलब इसका एग्जाम्पल देखो, किसी किताब से पैराग्राफ कॉपी करके बिना लेखक का नाम दिए प्रस्तुत करना। फॉर एग्जाम्पल हमने
कोई किताब लिखी, उसमें हमने किसी और की किताब से कुछ जो पेजेस हैं वे उठा लिए या फिर कोई पैराग्राफ ही उठा के अपनी वाली में चिपका दिया और हमने क्रेडिट नहीं दिया कि भाई ये उस बुक से लिया गया है या जो है ये हमने उस लेखक की लाइन को कॉपी किया है, तो वो पिलग्रिम्स में आएगा, साहित्य चोरी माना जाएगा। वो पिलग्रिम्स लेवल जो होती है साहित्य चोरी का स्तर, पहला तो है वो 0 से 10% होता है। ये स्वीकार्य होता है, मतलब इसको स्वीकार कर लिया जाता है 0 से 10 वाले परसेंट को। ये पहला ही लेवल होता है 0 से 10 वाला। सामान्य ग्रामर या सॉफ्टवेयर मिसमैच हो सकता है, इसमें ऐसा मान लिया जाता है। इसमें कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती, मतलब जब हम पिलग्रिम्स करते हैं, किसी के साहित्य की चोरी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जितनी हमने चोरी की है उसके अकॉर्डिंग हमें दंड भी मिलता है। तो इसमें कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती फर्स्ट वाले में। सेकंड है 10% से 25%। इसमें लो लेवल जो है पिलग्रिम्स होता है, मतलब निम्न स्तर की चोरी मानी जाती है। ये थोड़ा बहुत कॉपी किया गया है, इसमें सुधार की सलाह दी जाती है। इसमें हमें दंड के रूप में क्या दिया जाता है, मतलब इसमें सुधार की सलाह दी जाती है, हमको वापस जो हमने लिखा वो वापस दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इसमें अच्छे से मतलब थोड़ा सुधार करके लेके आओ। एंड थर्ड लेवल की जो है वो 25% से 40%। ये मीडियम लेवल की पिलग्रिम्स होती है, इसको मध्य स्तर की चोरी बोलते हैं। इसमें महत्वपूर्ण भाग कॉपी किया गया होता है और सुधार करना आवश्यक होता है। फोर्थ जो है 40 से 60%, ये हाई लेवल की पिलग्रिम्स मानी जाती है, उच्च स्तर की चोरी 40 से 60। ज़्यादा कंटेंट कॉपी किया गया होता है। इसमें रिपोर्ट जो होती है, जो हम रिपोर्ट लिखते हैं या थीसिस जो लिखी हुई होती है हमारे द्वारा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो हमारी थीसिस या रिपोर्ट को हम पढ़ेगा सामने वाला, मतलब PhD वगैरह में हम थीसिस या रिपोर्ट्स लिखते हैं, उनको कोई प्रोफेसर या फिर जिससे हम मतलब चेक करवाएंगे वो पढ़ेगा, तो वो हमारी इस थीसिस या इसको रिपोर्ट को रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं, आपने जो है इसमें हाई लेवल की पिलग्रिम्स की है, इसलिए ये रिजेक्ट कर दी। अब एंड पांचवी जो है 60% से अधिक। इसमें जो होता है गंभीर साहित्य चोरी होती है, ये गंभीर स्तर पर नकल की गई है। इसमें डिग्री, थीसिस या रिसर्च रिजेक्ट हो सकती है, एकेडमिक पेनल्टी लग सकती है। इसमें जो है हमारी डिग्री, थीसिस और जो रिसर्च होती है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। इसमें मतलब अगर हम PhD में एडमिशन है और हमने 60% से अधिक पिलग्रिम्स कर ली, तो हमारी डिग्री जो है PhD वो क्या हो जाएगी, कैंसिल, या ये दंड ना देकर हमारे थीसिस और जो रिसर्च होता है जो हमने की थी वो भी रिजेक्ट कर दी जाती है। इसमें एकेडमिक पेनल्टी लगती है, मतलब कुछ जुर्माना भी लग सकता है इसमें। सेकंड जो है पार्टिसिपेंट कॉन्फिडेंटली, प्रतिभागियों की गोपनीयता को रखना। इसमें प्रतिभागियों की जो जानकारी होती है उसको गोपनीय रखा जाता है। एग्जाम्पल है सर्वे में उत्तरदाता के नाम को उजागर न करना, मतलब कि हमने कोई सर्वे किया है और कुछ पर्सनल जो जानकारी है वो हमने ली है, तो जिसने भी हमको वो जानकारी दी हम उसका नाम नहीं ले सकते। थर्ड है ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑनेस्टी, निष्पक्षता और ईमानदारी, रिपोर्टिंग ट्रूथफुल डेटा, पक्षपात से बचना और सच्चे जो आंकड़े हैं उनको प्रस्तुत करना। तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है डेटा में छेड़छाड़ न करना, जैसा परिणाम है वैसा ही दिखाना। इसका एग्जाम्पल है जैसे हम कोई रिपोर्ट बना रहे हैं, उसमें जो आंकड़े हैं, गवर्नमेंट जो आंकड़े हैं उनको हमें डालना है रिपोर्ट के अंदर, तो हम उनके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, बिल्कुल अच्छे से वे सेम टू सेम आंकड़े हमने उसके अंदर डालने हैं और जैसा परिणाम है वैसा का वैसा हमने जनता को दिखाना है। ये नहीं कि हम जो है गवर्नमेंट की साइड ले रहे हैं, भाई उनकी छवि अच्छी दिखाने के लिए हम जनता को जो लॉस हो रहा है वो दिखाई नहीं रही, या फिर कुछ अच्छा है या बुरा, मतलब जो भी है हम बिल्कुल साफ, निष्पक्ष और ईमानदारी से दिखाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SSP? जो SSP है उसकी फुल फॉर्म क्या है, इसका पूरा नाम क्या है? स्पेशल प्रोग्राम ऑफ सोशल स्टडी, स्टैटिकल पैकेजिंग फॉर सोशल साइंस, तो हमने पढ़ा था ये वाला सोशल साइंस।
तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सांख्यिकीय विधियाँ सबसे अधिक बार आने वाले मान को दर्शाते हैं? तो ज़्यादा बार जो भी आएगा उसको क्या कहते हैं? बहुलक। बहुलक अर्थात मोड। ये हमारा आंसर है। एंड सेकंड क्वेश्चन है, रिसर्च एथिक डज नॉट इंक्लूड। जो रिसर्च एथिक है वो किस शोध नैतिकता में शामिल नहीं होती? पिलग्रिम्स जो है तो शोध नैतिकता का पार्ट है पिलग्रिम्स। कॉन्फिडेंटली जो हम किसी की मतलब सर्वे में किसी से जानकारी लेते हैं तो उसको गोपनीय रखना हमारी जिम्मेदारी है, ये भी इसका पार्ट है। और होनेस्टी ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो हम बचा हमारा आंसर बेस एंड मैनिपुलेशन। हम किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए प्रयोग होता है? फोटोशॉप, एक्सेल, MS वर्ड और कैनवा। हमारा आंसर है एक्सेल। एक्सेल जो है वह सॉफ्टवेयर सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए प्रयोग होता है। जो सकारात्मक सहबंध है उनका अर्थ क्या है? जो वन वेरिएबल है वो इंक्रीज एंड अदर दूसरे जो हम वे डिक्रीज। नो चेंज बिटवीन वेरिएबल्स, किसी दोनों जो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में कोई चेंज नहीं। एंड बोथ वेरिएबल इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर, दोनों एक साथ इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। जो सकारात्मक सहबंध होता है उसके अंदर दोनों एक साथ इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं। क्योंकि देखो ज़्यादा हमने पढ़ाई की तो ज़्यादा अंक आए, दोनों इंक्रीज हुए। एंड कम पढ़ाई करेंगे तो कम नंबर आएंगे, दोनों डिक्रीज हुए। तो जो सकारात्मक सहसंबंध होते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन होते हैं, उसमें दोनों चर एक साथ या तो डिक्रीज होंगे या इंक्रीज होंगे। 16 जून 2023 को सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, साहित्य चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 2018 के अनुसार 14% की समरूपता साहित्यिक चोरी निम्नलिखित स्तरों में से किस सत्र में आती है? तो 0 वाला स्तर जो है उसमें मतलब 0 जो स्तर है उसमें तो 0 लेवल से लेकर और 10% तक की, और पहले वाले में है 10% से 25% की। तो लेवल 1 में हमारी 14% वाली साहित्यिक चोरी आएगी। देन ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में फीडबैक अवश्य दें। थैंक यू।